हेलो दोस्तों, आप सभी का विष्णु फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल तो हमने अभी जस्ट देखा है, अब ये कंपाउंड क्या है तो ध्यान रखिएगा। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हाई मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको चाहिए तो आपको किसको यूज करना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को चाहिए। और इसका जो मैग्निफिकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलिए इसके सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा उसे हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा उसका रे डायग्राम बनाना। तो ध्यान रखिएगा, अब सबसे पहली बात है कि इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो लेंस जो इमेज की तरफ होता है आप हेलो दोस्तों, आप सभी का विष्णु फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप अभी जस्ट हमने पढ़ा, उससे ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में हम लोग दो टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और दूसरा उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा उसे समझेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ऑब्जर्वर की तरफ होता है उसे कहते हैं आई पीस लेंस। ये दो बातें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेंस को कंसिडर करेंगे और ध्यान रखिएगा ये जो लेंस है हमारा ये ऑब्जेक्ट वाला लेंस है, इस कारण इस लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्टिव लेंस है तो फोकल लेंथ f0, ध्यान रखिएगा। और इधर भी आपका ये f0, ठीक है। और इस लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को आपको पता है ए बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया जो क्या है आपका ए बी, ये ए और ये बी, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि अगर कोई भी रेज पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास करेगा, आपका फोकस से, ठीक है। और जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा इट विल पास विथआउट एनी डेविएशन, और यहाँ पर आप देखेंगे एक मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए पहला वाला जो लेंस है इसने मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन किया, पर ये क्योंकि रियल इमेज है इसलिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, पर और साथ ही साथ इतना मैग्निफिकेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन एक बार और करवा लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो ताकि हम उसको डायरेक्टली अपनी आंखों से देख पाए। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेंस और यूज करते हैं जो कि क्या कहलाता है, आई पीस। हमने आपको बोला भी था कि हम दो लेंस का यूज करते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आपका क्या होगा, आपका आई पीस, ठीक है। और आईपीस का फोकल लेंथ इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे कि इसके जो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर ये O2 ये O1, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर आपका क्या रहे, ऑब्जेक्ट, मतलब इसका इमेज फॉर्म्ड हो ताकि ये एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन कर सके। तो चलिए इसका भी रे डायग्राम बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये इसका फोकल लेंथ। अब देखिए रूल क्या कहता है, व्हेन द लाइट गोज पैरेलल इट विल पास थ्रू द
focus, or when the light passes through the optical center it will pass without any deviation। और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करेगा तो इसका एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे और ये इमेज हमारा A डबल डैश B डबल डैश और ये आपका A डैश B डैश। बातें क्लियर? देखिए पहला वाला लेंस का मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हुआ पर वो रियल इमेज था, ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट ए बी और इसका इमेज ए डैश बी डैश, और दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश और इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसके बाद अब आप देखिए दो टर्म्स आपको फाइंड करना होगा मैग्नीफाइंग पावर के लिए, अल्फा और बीटा। बीटा क्या था आपका, तो आप कहेंगे इमेज विजुअल एंगल ऑफ इमेज, मतलब इमेज का विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल कितना होता है, ये क्योंकि इमेज ये है इसके द्वारा एंगल सबटेंड कितना हुआ आपका, बीटा। कितना हुआ आपका, बीटा। और दूसरा क्या है आपका विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंट विजन, मतलब कि डिस्टेंट विजन पे अगर आप उसे प्लेस करेंगे तो उसका कितना एंगल सबटेंड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर इसी डायग्राम में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अगर ए बी को डिस्टेंट विजन पे रखेंगे तब क्या होगा। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ए बी और डिस्टेंट विजन पे रखेंगे, मतलब डी डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। क्योंकि इस डायग्राम में हमें मेंशन कहीं कर नहीं सकते, इस वजह से हमने उसको साइड में मेंशन कर लिया कि ए बी को डिस्टेंट विजन पे रखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड होगा, अल्फा। बस हमें अल्फा पता हो गया, बीटा पता हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर को हम डेराइव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू कहते हैं विजिबल एंगल इमेज अपॉन विजिबल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, उसे डिस्टेंट विजन पे। तो एक बात बताइए, इमेज का क्या था बीटा और ऑब्जेक्ट का क्या है अल्फा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कुछ बातों को यहाँ पे और कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस को भी लिखना होगा, इस वजह से ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का ये इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है तो इसको U और ऑब्जेक्टिव का है तो O। ठीक है, उसके बाद ये इमेज का है तो ये UE। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। उसके बाद ये जो इमेज बनना चाहिए ये डिस्टिंक्ट विजन पे बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ताकि हम बहुत ही कंफर्टेबल वे में हम उस इमेज को ऑब्जर्व कर सके। तो मिनिमम डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, तो डिस्टेंट विजन के बराबर का रखेंगे। अब देखिए कहते हैं, अब इसमें एक बात कंसीडर, जैसे आपने सिंपल में आपने कंसीडर किया था, हम दोनों लेंस के अपर्चर को काफ़ी कम रखते हैं। अगर ऐसा हम माने तो कहेंगे उस कंडीशन में बीटा और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो जाएगी। अगर बहुत छोटी हो गई अगर, तो आप कहेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा और tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। ये दो कंडीशन को आप कंसीडर करेंगे। तो वही हम भी यहाँ कहेंगे m इज इक्वल टू बीटा के जगह tan बीटा और अल्फ़ा के जगह पे tan अल्फ़ा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। अब एक बात बताइए,
अब एक बात बताइए, वैसे ही दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। पहला ट्राइंगल देखिए, ए डैश बी डैश ओ टू, तो कहते हैं, और इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ टू क्या कहते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश, और बेस क्या है आपका, थोड़ा गौर से देखिए, बेस क्या है आपका, ए डैश ओ टू, ए डैश ओ टू, तो उस हिसाब से tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू को क्या लिखेंगे आप, ए डैश ओ टू को, तो आप कहेंगे ये तो इमेज डिस्टेंस है आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस यू ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद इन ट्राइंगल कौन सा, तो ध्यान रखिएगा ए बी, और इसका कोई भी एक जनरल नेम दे देते हैं ओ, ठीक है ना, ए बी ओ, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, और बेस क्या है आपका ए ओ, तो एक बात बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ की वैल्यू क्या है, डिस्टेंट डिवीजन है और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस डी, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम प्रोसेस है जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए, सेकंड निकाल लिए और थर्ड लगा लिए। अब तीनों को क्या करेंगे हम, एक दूसरे में वैल्यू को फीड करेंगे और m की वैल्यू को यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा था, और tan बीटा की वैल्यू को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपकी, a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन माइनस यू ई अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आई है, ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी से ए बी, सॉरी माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी, घूमकर कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो d अपॉन यू ई, और ये m की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, और ये इक्वेशन नंबर 4 आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम दो बातें लिख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, और ये एक फॉर्मूला भी है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, जो नेट मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है ना। अब देखिए, ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं आपका, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये किसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज है आपका, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का है आपका, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एक तरीके से ये मैग्निफिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपका, इनटू, और d अपॉन यू ई, अभी आप जस्ट देखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में d अपॉन यू ई आया था वहां पे, तो ये टर्म भी आपका मैग्नीफाइंग पावर का था, तो आप कहेंगे ये मैग्नीफाइंग पावर का है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका लिया गया है आपका, आईपीस का लिया गया है, तो आप कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर किसका, आईपीस का। तो m की वैल्यू आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m नॉट इंटू एम ई के बराबर होगा, पर हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो फॉर्मूला डिराइव करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें इसी फॉर्मूले को उसके फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में ले जाकर उसको एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो चलिए इस डेरिवेशन को अब थोड़ा प्रोसीड करते हैं, और ए डैश बी डैश और ए बी, ये दोनों क्या है, बहुत ही वेरिएबल टर्म है, क्योंकि आप लेंस के बीच में जाकर ए डैश बी डैश की वैल्यू को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, इस वजह से हम इस टर्म को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कैसे चेंज करेंगे वो भी आप देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा।
हाँ, यहाँ देखिए एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल जस्ट इसके अपोजिट। अब एक बात बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है आपका, इक्वल है कि नहीं आपका। उसके बाद ये कितने डिग्री का एंगल है 90, ये भी कितने डिग्री का एंगल है 90। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा आपका इक्वल। और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 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 क्राइटेरिया के हिसाब से आप कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है आपका सिमिलर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा, कहेंगे बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल ABO1 ABO1 is similar to triangle O1A'B', O1A'B'। अब अगर वो सिमिलर है तो आप कह सकते हो उसके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे आपके इक्वल। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस AB अपॉन AO1 इज इक्वल टू, और इधर क्या होगा A'B' अपॉन इसका बेस क्या होगा आपका A'(O1) या O1A'। ठीक है, तो एक बात बताइए, AB को नीचे लेके जाइए तो क्या होगा आपका A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा O1A' अपॉन AO1 हो जाएगा आपका। तो एक बात बताइए A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू O1A', ये क्या है आपका। तो आप कहेंगे इसके द्वारा जो इमेज बना है उसकी दूरी है, और वो उसको आप रिप्रेजेंट किससे कर दीजिए V, इमेज डिस्टेंस के लिए किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो ये कितना हो जाएगा आपका V0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं V0, और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव AO1 ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे U0, और क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है आपका। तो एक बात बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन U0। ये इक्वेशन हो गया, और इसे आप इक्वेशन नंबर क्या कह लीजिए 4th तो ऊपर हो गया 5th। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कीजिए। देखिए A'(B') और AB को हम यहां से गायब कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो गायब कीजिए। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th क्या होगा आपका M इज इक्वल टू A'(B' अपॉन AB के जगह पे माइनस V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन UE, और ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन, जब आपका इमेज एक डिस्टेंट विजन पे बनेगा, और दूसरा जब इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। अब आप कहेंगे इन्फिनिटी पे कब बनेगा, तो आप उसके लिए ध्यान रखिएगा जो A'(B' था आपका, मतलब इस वाले डायग्राम में थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये A'(B', ये जो आपका A'(B' है, अगर इस लेंस के फोकल लेंथ पे अगर ये बन जाता ना, अगर बन जाता तो ये लेंस उसका इमेज इन्फिनिटी पे बना देता। ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर डिस्टेंट विजन पे हमें इमेज अगर चाहिए तब क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा। बस इसी वैल्यूज को क्या करना है अपने को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें दो केस लेकर हम लोग डायरेक्टली डील करते हैं। कहते हैं केस नंबर 1, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और आप इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब एक बात बताइए, पहले वाले का जो इमेज होना चाहिए वो डिस्टेंट विजन पे, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो आप माइनस लगाएंगे वहाँ पे, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका माइनस ue, ध्यान रखिएगा
इज इक्वल टू 1 अपॉन Fe। अब क्योंकि Fe इसलिए क्योंकि ये आईपीस का फोकल लेंथ होगा। अब एक काम करिए, 1 अपॉन डी को उधर भेजिए और माइनस माइनस तो वैसे भी क्या है आपका प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन Fe। अब क्या करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए ऑन बोथ साइड। तो एक बात बताइए कितना होगा, तो d अपॉन यू इज इक्वल टू डी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन Fe। तो एक बात बताइए, d अपॉन यू इज इक्वल टू d अपॉन डी कितना हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन Fe। ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर आपका शायद 6 होगा और इसे आप क्या मानिए 7, और कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, देखिएगा कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो होगा ही होगा। और क्या था आपका d अपॉन यू था, ध्यान रखिएगा आप अगर उसमें देखे होंगे तो d अपॉन यू था, और d अपॉन यू की वैल्यू हमें मिला हुआ है यहाँ पे, और कितना मिला आपका, तो 1 प्लस डी अपॉन Fe। और ये आपका नेट मैग्नीफाइंग पावर इन द टर्म ऑफ डिस्टेंट विजन, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव का इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में। वैसे ही अगर मैं इसकी केस नंबर 2 की बात करूं, जब इमेज कहाँ बनेगा आपका, when image formed at infinity, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा UE की जो वैल्यू है वो Fe के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो इमेज ऑब्जेक्टिव का बना था वो आईपीस के फोकल लेंथ पे बनना चाहिए, तभी तो आपका इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो उस कंडीशन में m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन, और यूई की जगह पे क्या रख देंगे आप, Fe। और इस तरीके से ये दोनों मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस देखिए मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मुझे भी पता है, पर अगर आप इसके पैटर्न को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। हमें सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, अल्फा बीटा की वैल्यू को आप ध्यान रखिए, उसके बाद tan अल्फा tan बीटा निकालिए। दूसरा, उस इक्वेशन में a डैश b डैश अपॉन ए बी आएगा तो 2 ट्राइंगल लेकर उसको एलिमिनेट कीजिए। और तीसरे में ध्यान रखिएगा, बस आपको 2 केस आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, जब इमेज आपका डिस्टेंट विजन पे बने तब का, और जब आपका इमेज फोकल लेंथ पे होगा तब का। और वैल्यू जब आप सब फीड करेंगे प्रॉपर वे में तो आपको ये वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और हो सकता है कि इस पेपर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।